कहते हैं सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से। हाँ, सफ़र खूबसूरत तो था, मगर हर एक कहावत, हर एक विचार हर जगह मान्य नहीं होता, क्योंकि हमारी इस ट्रिप में सफ़र के साथ साथ मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत थी। तो हमने 4 जून को सुबह 7 बजे देहरादून से अपनी यात्रा शुरू की थी और हम देवप्रयाग, धारी देवी, श्रीनगर से होते हुए पहुंचते हैं अपने स्टे यानी कि हुड्डू गांव ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। हम लेट पहुंचे थे तो 12 घंटे की थकान को दूर व अगले दिन ट्रैकिंग पे जाने की उत्सुकता से हम जल्दी सो जाते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक लंबे सफर पे। हम तो उठा वही में लो पसीना है। हाँ, मैं वो सारा बरसाती पहन के सो गया और तर बतर हो गया पसीने से। पता नहीं क्यों मुझे इतना पसीना आया। फिर मैंने बरसाती हटा दी, फिर मैं ऐसे सोया, इसमें पसीना आया। वहाँ ठंड में फट रही थी। ठंडा पड़ रही एलर्जी उठिए भाई साहब, थोड़ी गलत चीज़ पर चढ़ा। अच्छा, उठ जा। आज की सुबह कुछ अलग ही थी और अलग था वो रोज का रिपीटेड टाइम टेबल भी। मन तो कर रहा था कि आराम से बैठकर इस सुबह को शाम में बदलता हुआ देखूं, मगर हमारी मंजिल अभी दूर थी, तो समय की पाबंदी को देख हम फटाफट तैयार होते हैं वहां पहुंचने के लिए। अब जैसा कि हम चोपता से 20 किलोमीटर पहले ऊखीमठ में रुके थे, तो इसलिए हम सुबह जल्दी निकलते हैं ताकि शाम को सूर्यास्त से पहले वापस पहुंच सके, क्योंकि टाइम को देखकर ही हम आगे कुछ प्लान कर सकते थे। हमने सोचा तो ये था कि हम रास्ते में ना रुककर सीधा चोपता में ही रुकेंगे, मगर सच में ऊखीमठ से चोपता जाने का जो रास्ता है अभी तक का वो सबसे खूबसूरत रास्ता था। आधे घंटे में 20 किलोमीटर का रास्ता पूरा कर हम चोपता पहुंच जाते हैं, जहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू होनी है तुंगनाथ की ओर। मगर उससे पहले हम नाश्ता करने का सोचते हैं, क्योंकि ऊपर का हमें कुछ पता नहीं था। तुंगनाथ का ट्रैक करीबन 4 किलोमीटर का है और वहां से चंद्रशिला पीक 1 किलोमीटर। तो पहले तो हम चारों करीब 100 से 150 मीटर एक साथ ही चले, मगर आगे चलते चलते हम में से दो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। अभी उत्सुकता थी या फिर देहरादून से चने खाकर आए थे, पता नहीं भाई, क्योंकि मैं और चमोली जी तो इन सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए और आराम से ट्रैक का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ के पहाड़ों में भी कुछ अलग ही बात थी। एक तरफ तो बर्फीले हरे भरे सुंदर पहाड़ और दूसरी ओर खड़ी चट्टान, नुकीले और डरावने पहाड़ से। एक है सुंदर पहाड़ और ये देखो तुम, जिंदा मौत भाई साहब। बीच बीच में कई लोगों से बातचीत के दौरान पता लगा कि यहाँ उत्तराखंड से कम बाहर से ज़्यादा लोग आए हैं। फाइनली हमारा तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक पूरा होने को आता है। हम मंदिर के ठीक नीचे लगी दुकानों से प्रसाद लेकर मंदिर की सीढ़ियों में पहला कदम रखते ही हैं कि
तक ही इंद्रदेव भी प्रकट हो जाते हैं, यानी कि बारिश होने लगती है। चलो बारिश तक तो ठीक था कि अब हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ने लगी और ठंड भी अपना रूप दिखाई रही थी। अब तक हमारे दोनों साथी दर्शन कर चुके थे और लोगों में श्रद्धा इतनी थी कि बारिश होते हुए भी लोग लाइन से नहीं हटे। थोड़ी देर में बारिश रुकते ही हम भी चले जाते हैं महादेव के दर्शन करने। त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु और मन से एक ही आवाज आती है, इस साल यहाँ जाना तो पक्का है। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हरियों में हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। तुंगनाथ मंदिर 12,106 फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है, जो कि 5 केदार में से एक दूसरे नंबर पर आता है। इसका इतिहास महाभारत काल व पांडवों से जुड़ा है। ये तुंगनाथ में यहाँ पे दुकानें सारी, जस्ट इसके ऊपर ही है मंदिर। ये रहा। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद अब हम चंद्रशिला की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले हम राजमा चावल खाने के लिए एक दुकान में रुकते हैं, क्योंकि अब हमें 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। ये हम इसलिए खा रहे हैं ऐसा ताकि हाथ गर्म हो जाए। तो अभी कैमरा ले लो, पेट के अंदर भी डाल दे, खाना पस्ते भी डाल दे। चलो भाई, ये है तुंगनाथ। तो दोस्तों अभी हम आए थे तुंगनाथ तो हम होके आ गए, दर्शन करके आ गए भगवान जी के। भाई अगर तुम तुंगनाथ आ रहे हो और चंद्रशिला नहीं जा रहे हो तो यहाँ आना व्यर्थ है, क्योंकि इसके बाद जो नज़ारे हैं वो एक तरफा ही है भाई। वो रहा चंद्रशिला, जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा भाई, सारे पैसे इस व्यू के। ये दिख रहा है ना इनके पीछे, दोनों तीनों के। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। ये फ्रेम तो वैसे मैंने रैंडमली लिया था, मगर जब भी इस फ्रेम को देखता हूँ तो एक अलग खुशी सी होती है। हाय सर, भाई यहाँ के रास्ते बड़े मस्त हैं यार। खतरनाक है पर मस्त है, चुनौती भरे। बहुत खड़ी चढ़ाई है। अभी चढ़ रहे हैं हम चंद्रशिला और देख सकते हो तुम कैसी चढ़ाई है, एकदम खड़ी। यहाँ से कोई लुढ़केगा ना सीधा नीचे जाएगा तो पहुँच जाएगा वो चोपता, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो भाई जिसको जल्दी पहुँचना है वो यहाँ से लुढ़क भी सकता है, अगर तुम आ रहे हो तो। इजी वे। ये हमारे भाई मजा आ रहा है। बहुत जल्दी, इनको बहुत जल्दी है ऊपर ये जाने हमें की। परेशान कर रहे हैं, इनको बहुत जल्दी ऊपर जाने नौटंकी की। कर रहे हैं लोग, फोन वोन लेके फटाफट चढ़ नहीं रहे। सूरी भाई फ्रेम देखना आ रहा है? नहीं, लेस खुली, तूने गिर जाना, रो अभी रेस बांध लेते। थैंक्स ब्रोडा। आ गए हमारे भाई, हमारे लास्ट सवारी भी नहीं, अंतिम क्या कहते हैं उसे, श्रद्धालु, हमारे अंतिम श्रद्धालु, इनकी हिम्मत की दाद दो, ये भी तो बोल। संगी साथी फाइनली जो है हम चंद्रशिला पहुंच चुके हैं। बस कितने किलोमीटर अब? बस ये दिख रहा है पीछे, आप दिखा सकते हैं ब्लॉग में, और हमारे साथ के दोस्त ये रहा, वो रहे हमारे दोनों मित्र। इसकी कहानी हम ऊपर बताएंगे।
पीछे मंजिल है अपनी। इसके लिए बहुत काफ़ी टाइम वेट किया इस चीज़ के लिए। चंद्रशिला कहते हैं चंद्रमा भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी 6 रोग से मुक्ति पाने के लिए। चंद्रमा की कठोर तपस्या के कारण ही इस जगह को चंद्रशिला कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम भगवान ने भी तपस्या की थी, जब उन पर रावण का वध करने के बाद ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। दोनों देवों द्वारा शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर तपस्या की गई थी। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए हैं अभी चंद्रशिला। और यहाँ ऑक्सीजन कमी नहीं हो रही है? ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ। क्लिक कर दोगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर। रवि भाई क्लिक करके आओ फोटो। उनको जलाना। मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, पीछे देखो हिमालय नहीं दिखेगी आपको, वो देखो पूरी। ये मंदिर है अपने चंद्रशिला का। कहाँ होगी भाई ऑक्सीजन कम? हमारे भाई साहब, हमारे एक भाई साहब बोले ऑक्सीजन कम होगी, पर हुई नहीं। कई लोग यहाँ पर केवल मेडिटेशन करने के लिए आते हैं और सही में यहाँ पर 10 सेकंड ध्यान लगाना भी एक अलग पॉजिटिव वाइब्स फील कराता है। ये रहा हमारे पीछे चंद्रशिला, बहुत दूर है, सामने का देखना। यहाँ से सामने की तरफ देखने पर हिमालयस के साथ नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, बंदरपूंछ और चौखंबा जैसी शानदार बड़ी बड़ी चोटियाँ दिखाई देती है। भाई यहाँ पे जो ये पत्थर होते हैं ना, लोग लगाते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो। किसी ने इतना बड़ा लगा रखा है, कितना, इतना बड़ा। ये जिसने भी बनवा रखी है, इसको बिल्डिंग चाहिए थी। काफ़ी ज़्यादा फ्लोर है यार। ये ट्रिप यहाँ वर्थ इट हुई। यहाँ ये जो व्यू है, क्यों? वैसे हमारा मन तो था कि आज यहीं रुक के सुबह का सनराइज देखकर ही नीचे जाएंगे। खैर, तुंगनाथ और चंद्रशिला सबमिट करके अब हम वापस घर की ओर चल देते हैं। भाई यहाँ बारिश फिर से शुरू हो गई। जाते हुए वहाँ मंदिर के पास हुई, पर भगवान हमारा साथ दे रहा है। जब हम ऊपर जहाँ पे ढकने की जगह थी वहाँ पे तो हुई बारिश, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे है नहीं तो अभी रुकी है थोड़ा, तो शायद जैसे हम नीचे पहुँचे ढकने की जगह को फिर से हो जाए बारिश, और भगवान हमारे साथ है। बाकी यार ट्रैकिंग आप केदारनाथ की तरह यहाँ भी खच्चरों से कर सकते हो, और ये रास्ता तो है ही ट्रैकिंग का। और शॉर्टकट भी जाते हैं, बीच बीच में से कटते हैं। जैसे यहाँ से जैसे एक चले जाएगा ऊपर, काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, पर कहीं कहीं पर प्रतिबंधित है, क्योंकि वहाँ पे वो बुग्याल टाइप है तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रतिबंधित है। आज हमारा ख़त्म हो चुका है चंद्रशिला का ट्रैक। लो भाई दिख जाओ, केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ बस। तो आज हमारा ख़त्म हो चुका है तुंगनाथ और चंद्रशिला का जो भी सफ़र था। बहुत मज़ा आया। मज़ा क्या, मतलब पीस था यार, बहुत सही था। और अब कल शायद एक और होगा, एक और डेस्टिनेशन होगी। होप बारिश ना हो बस, क्योंकि शुरू तो हो चुकी है। कल क्या पता मौसम ख़राब हो, और परसों हम निकल लेंगे देहरादून अपने शहर। बट ये 2 दिन, ये 1 दिन का सफ़र स्पेशली चंद्रशिला और तुंगनाथ का हमेशा याद रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप है। अपने 2 बंदे तो आगे निकल चुके हैं, लेकिन भाई से पूछते हैं चंद्रशिला और तुंगनाथ का एक्सपीरियंस। वैसे एक बार आ चुके हैं, चलते चलते। बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आप आओ, चंद्रशिला देखो, और तुंगनाथ आओ तो चंद्रशिला जरूर जाना, क्योंकि चंद्रशिला जाके कंपलसरी है। यहाँ की यात्रा सफल होगी, और आपको जो ऊपर से नज़ारा दिखने वाला है बहुत ही औसम है। एक तरफ बाकी ये भाई एक बार 2017 में आ चुके हैं और दोबारा आए। तो भाई दोबारा आए किसी वजह से आए होंगे। कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी उस टाइम, हाँ। जो मैं देख भी नहीं पाया था, और बाबा ने शायद दोबारा बुलाया, तो इसलिए जो है मैं दोबारा आ गया। बट इस बार का ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे साथ 2 अननोन लोग जुड़े थे, लेकिन अब वो मेरे छोटे भाई जैसे बन चुके हैं। और बाकी जो है मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा बटी रोहित बटोला,
जो दोनों आगे मिलाऊंगा दोनों से 100 तो मिल रहा है। और अभी हम पहुंचने वाले एक चोपता नए में से। वापसी में रिटर्न में। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बस मोर बारिश अरे इनसे ही मिलो, एक भाई है हमारे हमारा unknown। साथ जाने का, इनमें से कुछ अरे ये बताओ तुम तुंगनाथ और चंद्रशिला में आके तुम्हें मुझे बहुत क्या अच्छा लगा। कुछ डिफरेंट वाइब मेरा जो भी है ऐसा बताओ। लगा, मेरे को लगा था भोलेनाथ की जो कृपा है, अगर आप मन में भोलेनाथ की श्रद्धा भक्ति से यहाँ चढ़े तो आप आसानी से यहाँ चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद जब आप नीचे रोड देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने जीवन में कितनी तरक्की की है। तो ऐसे ही आप अपने करियर में भी ऊपर चढ़े। इनकी लैंग्वेज में तुम्हें टीचर वाली वाइब आ रही होगी क्योंकि ये बूढ़े हैं, यंग है। काफी बड़े हैं हमसे, और भाई बंधु वाला सीन है। और इससे तो तुम मिल ही चुके हो, ये हमसे तो वाकिफ ही ये होंगे। तो खैर दिखता रहता है। तू भी कुछ बोल रहा है, क्या एक्सपीरियंस है तेरे तुंगनाथ और चंद्रशिला में? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक चीज बढ़िया है यहाँ पे ना, वैसे कचरा मेरा- कम करने के लिए रिडीम सिस्टम कर रखा है। 10 और भाइयों के साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। फर्स्ट टाइम था, एक तो अननाउन थे बिल्कुल ही, एक नाउन है, थोड़ा थोड़ा नाउन है, पर घूमने का फर्स्ट टाइम था और हमारी पहली ट्रिप थी। तो कभी भी याद रहेगी ना मैं जब पहली ट्रिप, तो ये याद जरूर रहेगी हम तुम दोनों के जो साथ फर्स्ट गए। लंबी ट्रिप थी, जो पहली लंबी ट्रिप और देहरादून से अभी और भी सच लंबी में। होने मेरी वाली है। सेकंड लंबी ट्रिप है। बाकी सेकंड थर्ड का तो पता नहीं, पर फर्स्ट थी तो हमेशा फर्स्ट चीजें हमेशा याद रहती है। अभी ये और लंबी होने वाली है। 2-3 जगह हम और जा सकते हैं। बस तो अपना तुंगनाथ का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम यहाँ तक आए हो तो थैंक्स। और बाकी सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट का पार्ट देखते हुए जाना और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना। औसम होने वाली है। अगर ये तुम वीडियो यहाँ पे देख रहे हो तो ये देवराज ताल में भी ख़त्म हो गया, अभी आगे और होगी। बिल्कुल सही।